आपने तो बोला था कि आप उसे खूब मारेंगे, इस रस्सी से मारेंगे? इस रस्सी को मामूली मत समझे बच्ची। घाघरे में बांधा तो कमर का नाड़ा है, गले में बांधा तो फंदा है और हाथ में पवित्र धागा है। और वहाँ बांधा तो गिर जाएगा। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ जो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस, प्रॉमिस। ठीक है। जैसे ही वो कमरे में आएगा, सीधा देखते हुए आगे आगे चलता जाएगा और वो रस्सी से टकरा के बेड पे गिर जाएगा। और फिर चादर ओढ़कर सो जाएगा। सोएगा तब जब बेड सही सलामत रहेगा। बेड को जोड़ने वाले सारे स्क्रूज मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। अब जबकि बेड में स्क्रू नहीं लगे हैं और जब वो उस पे गिरेगा तो पहले बेड टूटेगी और उसके बाद उसकी हड्डियाँ टूटेगी और अचानक से डरावनी आवाज आएगी। लोग डॉक्टर को बुलाएंगे। डॉक्टर बोलेंगे इसकी कमर तो टूट गई, कभी चल फिर नहीं पाएगा। और ये मनहूस खबर सुनकर बाबूजी कहेंगे ओ मेरा पोता, और अम्मा जी कहेंगी पारस, तुम्हारी दीदी कहेगी जीजा जी, और फिर कहाँ है जी? मेरी पत्नी कहेगी कहाँ है वो? वो तो अभी अभी नीचे चले ये गए। भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। मेरे जीवन में खुशियाँ कब आएंगी? तुम लोगों ने अपने अंकल को देखा क्या? नहीं दीदी। सारी भड़ास निकाली उसने। कहाँ गए वो? तुम बार बार खिड़की क्यों खोल देती हो? कितनी तेज हवा चल रही है, बंद रखा करो इसे। वो नीचे नहीं है, इसलिए ऊपर आई है। वो अभी अभी नीचे गए। अरे मुझे फिर से नीचे जाना पड़ेगा। कब से मैं आपको ऊपर नीचे ढूंढ रही हूँ। ये लीजिए अपनी गर्मा गर्म कॉफी प्लेट के साथ। हाँ ये बच गया ना? लगता तो है। हे भगवान, इन्हें पारस के कमरे में ले चलते हैं, वो काफी बड़ा है। जल्दी करो, इन्हें तकलीफ हो रही होगी। हाँ? अरे नहीं, यहाँ लेटाओ इन्हें। हाँ हाँ। यहाँ ठीक। अरे इन्हें यहाँ क्यों लिटाया है? पारस की तरफ बेड पर लिटाओ मेरे। लगता है एक बार मेरे को बच्ची को मारना पड़ेगा। जाने कहाँ से ये बच्ची आ गई। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ हो जाएंगे। लगता है ये कुछ कहना चाहते हैं। इन्हें बेड पर लिटाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या है? इसका मैं क्या करूं? ये इस बेड के स्क्रू हैं। हेलो, मैं बोल रही हूँ शिवानी। हेलो शिवानी जी, क्या बात है? जी कुछ नहीं, बस आपसे मिलना चाहती थी। अच्छा, तो बोलिए कहाँ मिलते हैं? ऑफिस छोड़कर आप मुझे मिलने मत आइए, आप वहीं रहिए, मैं ही आपके ऑफिस आ जाती हूँ। ठीक है, आ जाइए, बाय। क्या बात है, बहुत खुश हो रहे हो? शिवानी आ रही है। यहाँ पर? नहीं, ऑफिस में। किसके ऑफिस में रघु? यानी कि वो शरद के ऑफिस में जाएगी। ओ मैडम, ये शरद कहाँ है? कौन शरद? अरे वही जो भैंस के बच्चे जैसा दिखता है। वहाँ उस कैबिन में। क्या रे? क्या चल रहा है? अरे मर गया। अपना कोट निकाल। पर तुम्हें मेरा कोट क्यों चाहिए? अबे उतारना। देख, तो मेरे को मिलने आया था क्या? आपसे मिलने यहाँ पर कोई क्यों आएगा? बोला था ना, जब भी तेरी जरूरत पड़ेगी तो तेरे पास आऊंगा। सर कीज मत दबाइए, सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। ज्यादा किटकिट मत कर, मैं शरद हूँ, मेरे को सब मालूम है। तो मैं कौन हूँ? हाय शरद। हाय हाय हाय। ओए नहीं। प्लीज कहा। शरद, ये कौन है? तुम ही गेस करो। तुम्हारा पीए? बिल्कुल सही पहचाना। वैसे तुम्हारा जॉब एग्जैक्टली है क्या? अरे बकना। सिस्टम एनालिस्ट विद डेटाबेस कम्युनिकेशन स्किल्स। मैडम ने मुझसे पूछा या तुमसे? जाके टी कॉफी कुछ ऑर्डर करो मैडम के लिए। आपका ऑर्डर ही तो फॉलो कर रहा था। बोलने को बोलते हो, फिर बोलते हो बोलता है। हे मिस्टर, मैंने 2 दिन पहले कहा था कि मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया है। आज क्लाइंट आने वाले हैं, उन्हें प्रेजेंटेशन देने का इरादा है या नहीं बाबा? शरद, वो तुम्हारे बजाय तुम्हारे इस पीए से क्यों बात कर रहे हैं? हम एक दूसरे से बात नहीं करते, इसलिए वो पीए को बोल रहा है। कोई प्रॉब्लम है? ईगो प्रॉब्लम। कुछ कहूँ तो रिश्ता जमाने के बहाने तुम छुट्टी पे चले जाते हो। क्या समझ रखा है तुमने? ये ऑफिस है या कॉफी हाउस है तुम्हारा ड्राइंग रूम? कौन है ये लोग? फ्रेंड। बड़े तुमसे किसने पूछा? तुम क्यों जवाब दे रहे हो? मैं जानता ही था, मैं जानता था आप यही कहेंगे। कहिए सर, कहिए। तुम कौन हो? तुम्हारी पोजीशन क्या है? इस कुर्सी पर तुम क्यों बैठे हो? अब ये भी पूछेंगे कि ये लड़की कौन है? एग्जैक्टली। कौन है ये लड़की? सर
प्रॉब्लम्स हमारे बीच में, इसमें दूसरों को मत घसीटिए। ये पूछना कि लड़की कौन है, इसकी इंसल्ट है सर। ये कोई लॉर्ड गवर्नर या मिनिस्टर है? नहीं, ये गवर्नर या मिनिस्टर नहीं, ये तो सेलिब्रिटी है सर। नहीं, ये लेडी सेलिब्रिटी है सच में, किस फील्ड में? म्यूजिक। शिवानी जी ग्रेट सिंगर है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये लता मंगेशकर है। मैंने तो इसका नाम तक नहीं सुना। शिवानी जी आप बुरा मत मानिए, ये आदमी थोड़ा बदतमीज है। Shit! ए मिस्टर, आप मेहनत करके इस कंपनी के सीईओ तो बन सकते हैं, पर सिंगर नहीं। तुम जैसे बदतमीजों से बात करने में मुझे शर्म आती है। मेरे ऑफिस में मेरी इंसल्ट। इंसल्ट? हाँ, इंसल्ट तो अभी मैंने शुरू भी नहीं की है। आप शिवानी लड़की है। आप गुस्सा थूक दीजिए, पर इसके मुंह पर नहीं। चलिए मैं आपको डस्टबिन बताता हूँ। छी। अबे शरद, तू सड़क छाप लोगों को मेरे ऑफिस में लाके उनसे मेरी इंसल्ट करवाता है। मेरा उसका कोई कनेक्शन नहीं है सर। कनेक्शन नहीं है तो वो तुम्हारे कैबिन में तुम्हारा कोट पहनकर तुम्हारी कुर्सी पर कैसे बैठ गया? कुर्सी तो छोड़िए, वो मेरी कुंडली में बैठ गया। संध्या आ रही है। एक्सक्यूज मी। ओहो, धूप में कलर छूटने लगा है बेबी। हाय मिनिएचर, कहाँ जा रहे हो? कंप्यूटर मैकेनिक दूंगे अंकल। आंटी का हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करवाना। अरे बाप रे, गाल लाल लाल हो गए। क्या कह रहे थे? कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा है अंकल। ओ अच्छा, मैकेनिक बुलाने जा रहे हो? कंप्यूटर बनाने वाले मैकेनिक नहीं होते, इंजीनियर होते हैं। ना अंग्रेजी नहीं आती। चलो मैं सिखा दूं। तुम्हारा चेहरा ताले की तरह क्यों लटका है? इसमें इतना डिसअपॉइंट होने की कोई बात नहीं। मैं जाकर उसका अपॉइंटमेंट लेकर आता हूँ। ओके बाय। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी। ए, तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है? बात ये है कि हमको टाइम ने पास नहीं किया ना, इसलिए हम टाइम को पास कर रहे हैं। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, ये कहावत तुम्हारे लिए ही है। ऐसे खाली बैठे बैठे तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं भाभी जी, जो आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। हम बॉडी बना रहे हैं और हम कसरत करके पसीना बहा रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? ये काम नहीं कर रहा, ये कंप्यूटर है। अच्छा, मुझे लगा टीवी है। जीजा जी, वो मेरे कंप्यूटर के साथ छेड़खानी कर रहा है और आप उसे कुछ बोल भी नहीं रहे। देख के मेरी आंखें पथरा गई है। आप कुछ करते क्यों नहीं है? बहुत कुछ करता था, मगर इसके आने से पहले। गॉड। संध्या, योर सिस्टम इज रेडी। MS in Computer Science, gold medalist from university, okay? Every jobless is not necessarily hopeless. Take care. How dare you? भैया आप हो? पहचान नहीं पाई ना? आप तो सच में पक्के बिजनेसमैन लग रहे हो। आप डरना मत दीदी, अगर उसने ना कहा ना तो हड्डी तोड़ के हाँ करवाएंगे। मुच्छर कहीं का, मुंह खोला तो तेरी जबान खींच लूंगी। मुंह बंद रखो अपना, वरना मेरी सगाई जुदाई में बदल जाएगी। अबे जैसा कहती है वैसा ही करो। क्या बात है, अभी तक नहीं आया? ट्रैफिक में किसी से झगड़ा तो नहीं कर बैठा? झगड़ा? झगड़ा हो तो वो खुद ही पिट जाएगा। एक बात बताऊं आपको, वो खून देख लेना तो वहीं के वहीं बेहोश हो जाएगा। अरे बाप रे बाप। अगर रॉन्ग नंबर लगता है तो सॉरी बोल के फोन रख सकते हो, लेकिन अगर रॉन्ग आदमी को छेड़ोगे तो सॉरी बोलने के लायक भी नहीं रहोगे। शराब पीना। ओह, आ गया। You are late। मेरे भैया कब से इंतजार कर रहे हैं। भैया? हाँ, भैया के सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं। उन्होंने ही मुझे पढ़ाई के लिए मामा के पास भेजा था। तुम्हारे भाई साहब करते क्या है? हार्डवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। ओह। चलो तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। भैया, भैया, ये है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दिस इज माय ब्रदर ज्ञानेश्वर, हार्डवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसमैन। हाउ डू यू? क्या रे रघु रोकड़ा,
शरत बनकर तू मेरी छोटी बहन को उल्लू बना रहा है। हाँ, आप किससे बात कर रहे हैं? अबे तुझसे बात कर रहा हूँ। मुझसे? हाँ, तुझसे रघु रोकड़ा। भैया ये क्या कह रहे हो? इनका नाम रघु रोकड़ा नहीं शरत है। अभी पता चल जाएगा कि ये शरत है। भैया शरत शरत। अरे शिवानी, ये मेरे लिए 10% पर काम करने वाला रघु रोकड़ा है, कोई शरत वरत नहीं है ये। शरत, ये आप क्या कह रहे हैं भैया? इसे मामा जी के दोस्त गोपाल राव जी ने भेजा था। मैंने इसका ऑफिस देखकर इसके 100 टेस्ट लेकर इसे चुना और आपने सारे किए कराकर पानी फेर दिया। अगर किसी लड़के को पता चल गया कि मैं आपकी बहन हूँ तो कोई पढ़ा लिखा लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। इतने दिन मैं ये जताती रही कि मुझे गुंडों से नफरत है। कितनी मुश्किल से पटाया था और आपने सब गड़बड़ कर दिया। खानदान गुंडों का और बातें गांधीगिरी की। इसके मुंह पे पानी मारो और जगा इसको। शरत, आर यू ओके? आपने तो कहा था कि ये हार्डवेयर बिजनेस में है, तो ये गन क्यों? और ये रघु रोकड़ा कौन है? शहर का मशहूर गुंडा है। एकदम आपका डुप्लीकेट। पर ये गन क्यों? यू नो भैया एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इसलिए उन्हें हमेशा जान का खतरा रहता है, तो सिक्योरिटी के लिए गन रखी है। ये खतरे, ये गन्स, मैं कुछ समझा नहीं। और समझ भी मत। हार्डवेयर बिजनेस वालों के साथ मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना है। चलो रे। निकालो निकालो, कोई बात नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़के वाले लड़की देखने आए हैं। हाँ तो बड़े हो जाओ पारस। सिर्फ लंबाई से बढ़ने से नहीं होता, दिमाग से भी बढ़ना पड़ता है। उसे हटाओ। अपने आप को राजकुमारी समझती। अब ऐसे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर सोचो कि तुम एक एम्बेसडर गाड़ी लेने गए और उसके बगल में एक मर्सिडीज है, तो तुम क्या लोगे? सोचो कि तुम एक पोर्टेबल टीवी खरीदने गए और वहाँ पर एक बड़ी सी प्लाज्मा टीवी है, तो कौन सी लोगे? मेरी बहन एम्बेसडर और मैं मर्सिडीज हूँ। वो पोर्टेबल टीवी है और मैं प्लाज्मा। वो बाथरूम धोने का साबुन और मैं नहाने का। क्योंकि मेरी खूबसूरती उसके लिए प्रॉब्लम ना करे, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। एक बार उसकी शादी हो जाए तो मेरे रास्ते का रोड़ा खत्म। फिर ऋतिक रोशन और सलमान खान, आने दो आने दो। तुम भी सोच रहे हो ना कि ये लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? हे भगवान, मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया? तुम बिल्कुल चिंता मत करो पूजा। तुम खामखा इतनी चिंता कर रही हो। तुम किसी भी एंगल से खूबसूरत नहीं। आंखें तुम्हारी बिल्कुल मेंढक जैसी और नाक बिल्कुल पकौड़े जैसी और होंठ एकदम केले के छिलके और कलर तुम्हारा एकदम कौवे जैसा। फिर इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हारा मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ? लोग तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हें सुंदर कहते हैं। सब लोग कहते हैं मर्सिडीज अच्छी है, पर खरीदते एम्बेसडर ही हैं। विश्वास करो मेरा, जो असल में होता है वो असल में दिखता नहीं। पारस, एक बार आईने में देखो और बोलो। तुम्हारी शक्ल आईने को भी पसंद नहीं आई। टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे क्या हुआ? कुछ समझ आया ऐसा बोलो। ये कह रही है कि अपनी शादी के बाद विदाई के वक्त ये भी बहुत रोएगी। ओहो, अच्छा अच्छा समझ गई। ये कह रही है कि शादी के बाद दूल्हे को हम घर जमाई बना लेंगे। अच्छा, ये बात भी नहीं है। रुक जाओ, ये दामाद को घर जमाई बनाने की बात नहीं कर रही। Am I right पूजा? ये जब ऊपर थी ना, मैं बता रहा हूँ ना बेटा, ये ऊपर टीवी देख रही थी तब लाइट चली गई, तो ये कह रही है इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हो और एक जनरेटर नहीं मंगवा सकते, है ना बेटा? मैं 4 प्लेट खा चुका हूँ। ओह, सर दर्द हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें? ओह, कान में दर्द हो रहा है। कान में दर्द है? हाँ, सीने में दर्द हो रहा है। नहीं हो रहा? तुम्हें हुआ क्या है बेटी? मैं बताता हूँ।
पारस ने कहा है कि पूजा खूबसूरत नहीं है। पूजा खूबसूरत नहीं है? जाकर बात करो उससे। डोंट वरी पूजा, इस मैटर को मैं हैंडल करता हूँ, तब तक तुम इडली खाओ। आज आर्ट थेरेपी के आखिरी सेशन की शुरुआत हो रही है। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए और इलाज में कोई बाधा ना आए, उसके लिए आंखें बंद करके सब लोग मेरे साथ कहिए, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। अब आंखें खोल लीजिए। आप लोग कौन हैं? मैं जयसूर्या, एक क्रिएटिव म्यूजिक डायरेक्टर। यहाँ मेरे बगैर जो आर्ट थेरेपी चल रही है उसका एमडी हूँ। क्यों हूँ ना? हाँ मैडम, ये हमारे गुरुजी हैं। नमस्ते। अरे भाई काले, मैंने क्या बताया था और तुम क्या कर रहे हो? 6 सुर लगाए बगैर 7वें पर कैसे पहुँच गए बेटा? पहले से शुरू किया था गुरुजी। कौन से राग यूज किए थे सब मुझे बताओ। कल्याणी यूज करोगे तो पैर हिलेंगे, हिलावनी यूज करोगे तो जोड़ खुलेंगे। जुलाब बंद करने के लिए कौन सा राग यूज करोगे? और ये तो लुक दे रहा है। आधे ज्ञान के कारण तुम इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। कौन सी चीजें गुरुजी? स्पर्श, द टच। जब रोगी का शरीर सुन्न हो जाता है तब 7वां सुर लगता है। अगर स्पर्श का पता चल रहा है और 7वां सुर लगा दिया तो रोगी के पैर बेकार हो जाते हैं। मुझे स्पर्श का पता नहीं चलता। इसका चेकअप करना मेरा काम है बेटा। वो जा कर रहे हैं हाँ? आप जरा पीछे हट जाइए। पता चला? चलो तुम भी पीछे हटो। जी गुरुजी। चलो। पता चला? नहीं चला। नहीं? पता चला? जरा भी नहीं। ये आर्ट थेरेपी नहीं, बदले की आग लगती है। हाँ, तुम्हें चोट लग रही है, तुम रो रहे हो। रो नहीं रहा हूँ गुरुजी, आपकी मेहनत और मेरे प्रति प्यार देखकर मुझे रोना आ गया। गुरुजी ये कह रहा है इससे कुछ फील नहीं हो रहा, हम 7वां सुर गाते हैं। क्या वक्त हुआ है अभी? 10:20। मनहूस घड़ी है। जो काम ब्रह्मा के शुभ मुहूर्त के समय होना चाहिए, अगर वो अशुभ घड़ी में हुआ तो रोगी ठीक और इलाज करने वाला अपाहिज हो जाएगा। जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा गुरुजी। आर्ट थेरेपी में जल्दबाजी नहीं करते। कल ब्रह्मा के शुभ मुहूर्त पर इलाज करेंगे। ये तो सिर्फ झलक थी बदले के राग की, कल देखना मृत्यु राग। मिलते हैं ब्रेक के बाद।